आरआरबी एनटीपीसी 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं। हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखिए कैसा पूछा गया था। जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था? तो यह आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान क्या है, पटना है। पटना यानी पाटलिपुत्र में जैन धर्म का प्रथम संकल्प हुआ था। जैन धर्म का जो प्रथम संकल्प, जिसे प्रथम जैन संगीति भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये नहीं था कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, इन्होंने पूछा था कि जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था। प्रथम संकल्प जैन धर्म के, इसको प्रथम जैन संगीति भी कहा जाता है। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। इस संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया था, जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। और किसके शासन काल में, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी और इसी संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 43A का संबंध पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 43A जो है यह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 43A, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह नीति निर्देशक का अनुच्छेद है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये क्वेश्चन आपका था कि भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि, तो यह है आपका पाक जलडमरू मध्य है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है यह पाक जलडमरू मध्य है। यह जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से अलग करता है ना। तो देखिए, आपका जल संधि से पूछ रखा है, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं उनके बारे में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। जैसे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो यह मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। कोको जो चैनल है यह क्या करता है, यह म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है, कोको चैनल। उसी तरह आपका ये क्या है, दक्षिणी अंडमान और ग्रेट चैनल। देखिए, डंकन पास भी है, डंकन पास को याद रखिएगा, यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है, डंकन पास। ग्रेट चैनल जो है यह निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है, ग्रेट चैनल। तो इन सभी पास चैनल को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपी पठार की एक विशेषता यह नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था कि प्रायद्वीपी पठार की कौन सी एक यह विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपी पठार की ये सारी विशेषताएं होती हैं। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। फर्स्ट, प्रायद्वीपी पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है, सही है। यह त्रिभुजाकार आकार का है प्रायद्वीपी पठार, ये भी बिल्कुल बात सही है। जिसका आधार उत्तरी भारतीय मैदानों के दक्षिणी किनारे से मिलता है। यह पठार आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों से बना है और इसमें कई छोटे पठार, पहाड़ी श्रृंखला और नदी घाटियां शामिल हैं। तो एक जो ये सारी विशेषताएं आपका प्रायद्वीपी पठार की हैं। एक चौथा ऑप्शन था जो विशेषता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि इंदिरा अभ्यास किस किस के बीच हुआ? अभ्यास से क्वेश्चन है आपका, भारत और रूस के बीच हुआ था इंदिरा अभ्यास। यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में इसका 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग कम से कम जुलाई 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक के युद्धाभ्यास को आप लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, जिसका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होगा, है ना। तो इंदिरा अभ्यास जो है यह भारत और रूस के बीच होता है। संस्करण याद रखिएगा, यह कौन सा संस्करण था, तो 14वां संस्करण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खंजर अभ्यास कौन सी सेनाओं के बीच हुआ। तो जो खंजर अभ्यास है यह भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विशेष बलों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। आपका खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान सेनाओं के बीच होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा था कि सबसे प्रदूषित राज्य का कौन सा शहर है। तो ये आपका बर्निहाट शहर है जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। याद रखिएगा, बर्निहाट जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने दी। यह असम मेघालय सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? तो असम मेघालय सीमा पर स्थित है बर्निहाट, जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगर भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए तो याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। और यहां वायु प्रदूषण स्तर बहुत अधिक है। बर्निहाट में प्रदूषण का मुख्य कारण जो है, जैसे बर्निहाट शहर, इसमें प्रदूषण का जो मुख्य कारण है स्थानीय कारखाने जैसे शराब निर्माण, लोहा और इस्पात संयंत्रों से निकलने वाला उत्सर्जन है। एनडीटीवी ने बताया कि बर्निहाट में वायु प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सीमाओं से भी 25 गुना अधिक है। यानी आपका प्रदूषण का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा है बर्निहाट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कृति चक्र किसने बनवाया था? नहीं, कृति चक्र कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था, टाइपिंग मिस्टेक है, कि कृति चक्र जो है कौन प्रदान करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किसको दिया जाता है? तो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को दिया जाता है कृति चक्र। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कृति चक्र व्हील ऑफ ग्लोरी। कृति चक्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्हील ऑफ ग्लोरी एक भारतीय सैन्य सम्मान है जो युद्ध के मैदान से दूरवीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। आपका करंट से क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करंट को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो यह आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 यस में है। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन अनुच्छेद 243 यस। वार्ड समितियों का गठन और संरचना शीर्षक के तहत यह प्रावधान है कि 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगर पालिका के क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पॉलिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है। एक क्वेश्चन था सड़क परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था। 7 अगस्त को भी सेकंड शिफ्ट में सड़क परियोजना से पूछा गया था। उसमें क्या था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। ये पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, अगर आपको पता होगा तो आप लोग बताइएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यह 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों का निर्माण करना था। यह योजना मुख्य रूप से 2 लक्ष्यों पर केंद्रित है। पहला, ग्रामीण बस्तियों को सरल सड़क संपर्क प्रदान करना। मैदानी इलाकों में 500 या अधिक आबादी वाले, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 250 या अधिक आबादी वाले बस्तियों को सड़क संपर्क को प्रदान करना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य। एक क्वेश्चन आपका क्या था कि मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र एक विशेषता कौन कौन से राज्य में तीनों में विशेषता होती है? जैसे क्वेश्चन था ना, 4 ऑप्शन दिए थे, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था कि मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और किन किन राज्यों की ये विशेषताएं सेम है और किसकी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया था, पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार का आप लोग एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।